हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्रेयस सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस तरह हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट केस है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट केस है क्योंकि ये केस के बाद सेक्शन 66A स्ट्रक डाउन हुआ था दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दिया गया जजमेंट जो काफ़ी चर्चा में रहा था, श्रेयस सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक लैंडमार्क जजमेंट था दोस्तों। ये केस लॉ सेक्शन 66A IT एक्ट 2000 पे बेस्ड है। इस केस को डिसाइड करने वाले दो जस्टिस नरीमन और चमलेश्वर थे। ये सुप्रीम कोर्ट में 24 मार्च 2015 को डिसाइड हुआ था। इस केस को दो जज बेंच ने डिसाइड किया था दोस्तों। ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था क्योंकि सेक्शन 66A IT एक्ट का स्ट्रक डाउन हुआ था और इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इस केस के अंदर जो सेक्शन आर्टिकल डिस्कस किए गए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 66A, 69A और 79 IT एक्ट का, और जो 2009 का IT एक्ट के डायरेक्शंस थे वो भी डिस्कस हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज A, 19 क्लाउज 2 एंड आर्टिकल 14 डिस्कस किए गए थे दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं इस केस के फैक्ट्स को। मामला क्या था? हुआ कुछ ऐसा था कि 2012 में महाराष्ट्र पुलिस ने दो महिलाओं को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो दो महिला फेसबुक में कोई ऑब्जेक्शनेबल कमेंट करती है। शिवसेना के पार्टी के जो हेड थे बाला साहब ठाकरे, जिनकी डेथ हो चुकी थी, जिस पर पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में एक दिन का शटडाउन डिक्लेयर करती है, जिस पर दोनों महिला फेसबुक पर कमेंट करती है, जो पुलिस इन्हें IT एक्ट 66A के तहत अरेस्ट कर लेती है फेसबुक पर कोई ऑब्जेक्शनेबल कमेंट की वजह से, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। तब तक दोस्तों ये इशू काफ़ी वायरल हो चुका था और मीडिया में काफ़ी लाइमलाइट में आ चुका था। इसके बाद 2013 में श्रेयस सिंघल जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करती है, यह कहते हुए कि 66A IT एक्ट का हमारा फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 क्लाउज A का उल्लंघन करता है, और हमारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 सब क्लाउज A का उल्लंघन करता है, और हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो IT एक्ट का सेक्शन 66A को वायलेट करता है। डिसीजन से पहले दोस्तों 66A को देख लेते हैं ये क्या कहता है। अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन सर्विस के द्वारा कोई ऑफेंसिव मैसेज या कोई स्टेटमेंट कमेंट्स किसी को सेंड करते हैं तो उसको ऑफेंस समझा जा सकता है और उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। और दोस्तों इसमें फाइन का भी प्रावधान है। अब कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए? जो ऑफेंसिव हो, डिफेमेटरी नहीं होना चाहिए, इंसल्ट वाला नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं होना चाहिए, इंजरी, ग्रॉसली ऑफेंसिव, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसाइटमेंट जैसे चीज ऑफेंसिव माने गए हैं दोस्तों। कोई भी इस तरह का मैसेज, स्टेटमेंट, कमेंट किसी को भेजता है कम्युनिकेशन सर्विस के द्वारा तो ऑफेंसिव माना जाता है। इसमें दोस्तों टेक्स्ट मैसेज, वीडियो, ऑडियो, इमेज, डायग्राम, कार्टून, स्टेटमेंट, कमेंट सब कुछ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें 2009 के डायरेक्शन भी इस केस में डिस्कस किया गया था। अब दोस्तों हम डिसीजन देख लेते हैं कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था। कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 19 क्लाउज 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट पे, लेकिन 66A को सेफगार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 66A में सिमिलर राइट्स मिलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 66A को बहुत वेग और वास्ट बताया था। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट दिए थे, या हम कह सकते हैं 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे इस केस के अंदर, जो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। पहला है डिस्कशन, दूसरा है एडवोकेसी, तीसरा है इंसाइटमेंट। दोस्तों डिस्कशन का मतलब ये होता है कि फ्रीडम टू स्पीच एक्सप्रेशन के हेल्प से अपने विचार को व्यक्त करना। एडवोकेसी होता है किसी भी टॉपिक पर हो, चाहे पक्ष में बोले या विपक्ष में। और अगर आप विपक्ष में बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ऑफेंस कर रहे हैं। सबके अपने व्यूज होते हैं, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। तीसरा है दोस्तों इंसाइटमेंट। अगर आपका राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और अगर इस बात से या किसी भी एक्टिविटी से कोई उत्तेजना उत्पन्न होती है, या किसी सोसाइटी के लिए बेनिफिट नहीं होता है, या सोसाइटी के पीस के लिए नहीं है, मान लीजिए ऐसा कोई कमेंट जो हेट जनरेट कर रहा है या इलविल जनरेट कर रहा है, तब जाकर वो ऑफेंस माना जाएगा या बनेगा। अदरवाइज उसका कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा या ऑफेंस नहीं कहा जा सकता है।
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका व्यू किसी को पसंद आए या ना आए। तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो 2 लड़की ने कमेंट किया था उसके अपने व्यूज थे, उनका जो कमेंट था वो इंसाइटमेंट क्रिएट नहीं कर रहा था, इसलिए उसको ऑफेंस नहीं समझा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि पब्लिक हेटर्स क्रिएट नहीं किया गया है इससे। तो ये एक पॉजिटिव वे में अपना फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल किया गया था। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 66A असंवैधानिक है, बिना किसी वजह से बहुत ज़्यादा वेग और वास्ट है, जिसकी वजह से इसका क्राइटेरिया लिमिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक स्पेसिफिकेशन का एक पैरामीटर होना चाहिए, एक किसी भी स्टेटमेंट कमेंट ऑफेंस समझने के लिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 अगर 20% की बात करता है तो सेक्शन 66A 50% की बात करता है। सेक्शन 66A में बहुत तरह के स्टेटमेंट इंक्लूड हो जाते हैं दोस्तों, जो वेग और काफ़ी वास्ट है। फाइनली 66A स्ट्रक डाउन हो गया। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 डिस्कशन बताए थे, टेस्ट बताए थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन, एडवोकेसी और इंसाइटमेंट। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि जो मेन फैक्ट्स और कोर्ट के डिसीजन है वो पूरी तरह वीडियो में आ जाए, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में कई सारे इशूज थे जो इस वीडियो में पूरी तरह डिटेल में बताया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।